तो सबसे पहले आप लोगों को सिंपली कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम। मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए गूगल पे ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको लिख कर सर्च करना है SCVTUP.in। जैसे ही आप इस पर लिख कर सर्च करते हो उसके सामने आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको SCVT.in पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग SCVT.in पर क्लिक करते हो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे स्किप टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्किप टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे नाम, आवेदक का नाम हिंदी में यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद हिंदी में फादर नेम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद हिंदी में माता का नाम, उसके बाद आप लोगों को जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है। इसके बाद वर्ग का चयन करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर आप लोगों को सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को जन्म तिथि अपनी डालनी है। ऊपर मोबाइल नंबर भी डालना है। वो सिक्योरिटी पर्पज से मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद कैप्चा फिलअप करके आगे बढ़ना। सिंपली आप लोगों को अपना नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहले से ही पढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। यहाँ पे आपकी माता का नाम पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी। उसके बाद कैटेगरी और वर्ग, ये कोई ज़रूरी नहीं। जिस चीज़ पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, मेन वही चीज़ें सिलेक्ट करनी रहती है। दिव्यांगता प्रकार, कोई दिव्यांगता नहीं है। अल्पसंख्यक श्रेणी, आधार नंबर। यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को मूल निवासी उत्तर प्रदेश, गृह जनपद मैनपुरी सेलेक्ट करना, जहाँ के रहने वाले हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। तहसील और गृह विकास खंड, ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। इसमें टोटल आप लोगों को अपना एड्रेस फिलअप करना होगा, परमानेंट एड्रेस और जहाँ पे अंत कहीं रहते हैं उसका भी एड्रेस। दोनों एड्रेस आप लोगों को सेम करने रहते हैं। यहाँ पे इस पर सेम एस पे क्लिक करके आप लोगों का एड्रेस दोनों में फिलअप हो जाएगा। इसमें आप लोगों का फ़ोन नंबर रहता है। फ़ोन नंबर आप लोगों को फिलअप करके सेव टू नेक्स्ट पर क्लिक।
उसके बाद आप लोगों को सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। क्या आप सहमत हैं? हाँ सहमत हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सेकंड स्टेप ये भी आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। इसमें आप लोगों ने यदि 8वीं से भरा तो 8वीं सेलेक्ट करेंगे, यदि 10वीं भरा तो 10वीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे जूनियर और हाई स्कूल, यदि आपने हाई स्कूल से किया तो आप हाई स्कूल की डिटेल फिलअप करनी होगी। यूपी बोर्ड गौतम बुद्ध नगर, इस तरीके से रोल नंबर डालना होगा। उत्तीर्ण वर्ष पड़ेगा, विषय पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट से किया था, पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स अदर। उसके बाद मैक्सिमम पूर्णांक और प्राप्तांक, ये परसेंटेज अपने आप ही निकाल लेगा। उसके बाद आप लोगों को 20वें कॉलम पर आ जाना है। पिछला आईटीआई का नाम, यदि आपने किसी से पिछले आईटीआई किया तो उसका नाम पढ़ना है। और 20 पर है, यहाँ पे आप लोगों को ये लिखना है मतलब किस व्यवसाय आपने आईटीआई किया। अगर आपने नहीं किया तो उसे इन कॉलम को खाली छोड़ना है। उसके बाद आप लोगों अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर ध्यान रखना, आप 50-50 केबी में जेपीजी, 50 केबी के अंडर जेपीजी या पीएनजी फाइल के अंडर ही कन्वर्ट होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। क्या आप सहमत हैं? ओके सहमत हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का एक और नया इंटरफेस ओपन होगा। स्टेप 3 लास्ट स्टेप फॉर्म की है। यहाँ पे आप लोगों को कक्षा 8 से भरा कक्षा 8 पे क्लिक करना होगा। यदि नहीं भरा है तो कक्षा 10 से भरा तो कक्षा 10 पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गृह प्रदेश से हैं या जनपद से हैं वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे आपके सामने इस तरीके से आईटीआई की सूची शो होगी। उसके बाद आप लोगों को इसमें आईटीआई सेलेक्ट करना है। मेरे पास तो 4 आईटीआई लगते हैं। इसके लिए आप कोई भी आईटीआई अपना सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आईटीआई पे क्लिक करके इसके बाद आप लोगों को चुने पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर आईटीआई का नाम आ जाएगा। आईटीआई का नाम आने के बाद इस आइकन पर क्लिक करना होगा। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद ही जस्ट आपके सामने आ जाएगा आप कि उस विद्यालय में कितनी ट्रेड्स हैं। यहाँ उस ट्रेड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हो जस्ट उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे व्यवसाय वाले कॉलम में यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड शो करने लगती है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट कॉलम पर करते हो क्लिक, वहाँ पे फिर लिख कर आता है कि आप सहमत हैं? हाँ हम सहमत हैं। उसके बाद आप लोगों को ओके करना होगा। जस्ट उसके बाद फिर से मैंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों आईटीआई सेलेक्ट किया था, इसलिए मेरे में अभी फिर से भी गवर्नमेंट था पहले, अभी प्राइवेट आईटीआई भी मुझे सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी कौन सी आईटीआई चुने। उसके बाद यहाँ इधर आएँ, इस आईटीआई में देखें कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल है। हेल्थ एंड, इसमें मैं ये वाली ट्रेड चुन रहा हूँ, हेल्थ सैनिटरी। ओके, ये भी मेरी ट्रेड यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद फिर से मुझे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। अभी हमारे सामने पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। अब इसका प्रोसीड, मैं सहमत हूँ, हाँ भरी हुई जानकारी को यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद हाँ भाई मैं सहमत हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद आप लोगों को यूनियन बैंक या स्टेट बैंक से यहाँ पे पेमेंट कर देना है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ जानकारी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।